Hi everyone, welcome to Smooth Art. Today we're going to do a makeup tutorial. I have been receiving a lot of DMs and messages asking me how I'm doing my makeup these days because apparently people are liking it a lot. I've been shooting for a lot of festive campaigns, a lot of other shoots and all, and also because I have to wrap up everything before I leave for my annual vacation जो हम कल जा रहे हैं. Bomb फटा हुआ है मेरे यहाँ पे wardrobe में. I hope you can't see it on the camera. But we're going to do the makeup. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर अ शूट, सो मैंने सोचा स्मूथ फट का ब्लॉग बना लेते हैं. आज बड़ा टाइम हो गया मेकअप ट्यूटोरियल नहीं किया है, एंड ऑल्सो बिकॉज यू ऑल वॉन्ट टू नो वट आर द प्रोडक्ट्स आई एम करेंटली यूजिंग. टू बिगिन विद, लेट मी टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट step in any makeup tutorial is the preparation that you do on your skin before, because you want your makeup to look good for a long time. ऐसा नहीं है कि अभी हम निकल रहे हैं कहीं तो पोत लिया सब कुछ, हाँ अच्छा दिख रहा है मिरर में, और वहां जाके 2 घंटे बाद नास पिट गए. सो यू हैव टू डू द प्रेपरेशन वेल. वट एवर यूर पुटिंग ऑन योर स्किन बिफोर दैट, वो important होता है for the makeup to stay, for it to look nice, for it to look glowy, or whatever you are trying to achieve. So right now I don't have anything on my face. I just have my lip balm. लिप प्रेपरेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. लिप बाम पहले ही लगा लो, 10-15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, whatever, so the lips do not dry, because कई बार हम लोग मैट लिपस्टिक लगाते हैं कुछ भी, फिर वो लाइंस आ जाती है, फिर वो अच्छा नहीं दिख रहा होता है. किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि भाई आपने कौन सी सर्जरियां कराई हैं फेस पे. मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है अपने फेस पे, कि बोन स्ट्रक्चर या समथिंग दे वर आस्किंग. ऑफ कोर्स हम सबको अपने फेस पे कुछ फीचर्स पसंद है और कुछ नहीं है. मेरा भी वही है, सबको पता होता है अपने फ्लॉज अपने अच्छे. किसी को अपनी लेफ्ट प्रोफाइल पसंद है, राइट प्रोफाइल पसंद है, किसी के फेस पे पिंपल्स हैं, दे नो दैट. आई हैव डार्क सर्कल्स, सम पीपल हैव एक्ने मार्क्स, ओपन पोर्स, व्हाटएवर योर इशू इज. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ने एंड ऑल का तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि गाइज इट्स द डाइट. ओके, आई नो कि मैं न्यूट्रिशन पे भाषण शुरू हो जाती हूँ हमेशा ही, बट दैट्स द topic that's discussed in my house all the time. So I read about it all the time. I've done my research and all of that. And it is true that you can only improve your skin texture with your nutrition and of course your lifestyle, other things. Even working out and all भी important है, थोड़ा sweat करना. But skin care जो है, that will maybe make a 10 or 20% difference also, what you apply topically, but otherwise it's mostly from inside. हाँ, सबसे पहले हम लगा रहे हैं क्रीम. एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको हाइड्रेशन नहीं चाहिए आपकी स्किन को. दैट्स नॉट ट्रू. ऑफ कोर्स यूजिंग द करेक्ट मॉइस्चराइजर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप वाटर बेस्ड यूज कर सकते हो. डोंट यूज oil based something or a very thick cream which can clog your pores, but otherwise you must apply a moisturizer. It's extremely important. It's not important which brand you're using, but it's important what it contains. I have used this vitamin enriched face base by Bobbi Brown, but that's not the point. करो जो तुम्हारे पास है, लगाओ, ठीक है, पर लगाना जरूर है. हाँ, और मैं ये भी नहीं कह रही स्किन प्रेप का मतलब फेशियल ही करने बैठ जाओ मेकअप से पहले. नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और जरूरत भी नहीं है उसकी. वो सब बाद में कर लेना, या रात को अपना करो अच्छे से स्किन केयर एंड ऑल. मेरे पास एक ये भी है जो मेरे पड़े रह जाते हैं, मैं कभी लगाती नहीं हूँ. पिक्सी डिटॉक्स आई जो भी है, ये पैचेस हैं. वो सब भी चोंचले कर रहे होते हैं लोग जिनके पास बड़ा टाइम है, जिनके 2 बच्चे हैं वो नहीं कर पाते फिर वो सब. बट एनीवे, नाउ वी स्टार्ट विद द मेकअप. फाउंडेशन कोई भी लगाओ. देखो अब मेरी ये शेड थोड़ा मेरे लिए लाइट है और ये शेड थोड़ा डार्क है, तो मैं 2 मिक्स कर लेती हूँ. डजंट मैटर कौन सा ब्रांड है, क्या है, फाइंड योर शेड. दिस इज स्टिल नॉट माई शेड बाय द वे, आई एम बीइंग प्रीची. 1-2 शेड ऊपर नीचे होएगी, बात चल जाता है उतना, ठीक है, बट डोंट गो सफेदियां मत पोत लेना. ये भी नहीं कि बहुत ही डार्क कर लिया है. आपकी स्किन टोन से जितना क्लोजेस्ट फाउंडेशन होगी उतनी आपकी स्किन अच्छी लगेगी, बिकॉज द होल पॉइंट इज नॉट टू लुक लाइक समबडी एल्स, बट टू लुक लाइक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. इसके साथ मैं ऑल्सो आई मिक्स समथिंग एक्स्ट्रा फॉर हाइड्रेशन. कभी कभी मैं ये स्ट्रोब क्रीम लगा लेती हूँ, कभी मैं क्या डालती हूँ, और हाँ एक ये भी है फेंटी का, ये भी कुछ ग्लो का कुछ है. बेसिकली एडिंग एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर. ये ना डाल दिया, कुछ भी डाल लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है. टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है और स्किन प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी आपका बेस अच्छा दिखेगा फिर. मेरा स्किन टोन मुझे पता चला है कि इट्स अ लिटिल टुवर्ड्स पिंक अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन. सब इंडियंस का मोस्टली वार्म अंडरटोन होता है, तो आई ऑलवेज अज्यूम कि मेरा भी वार्म है, और फाउंडेशंस जो मिलती भी हैं वो मोस्टली वार्म अंडरटोन्स की मिलती हैं.
कूलर अंडरटोन्स की इतनी नहीं मिलती, तो मैं वो ही यूज करती हूँ। अब ये मेरी ना फाउंडेशन बहुत ही लाइट है बिकॉज मैंने इसमें डाल दिया मॉइस्चराइजर, तो वो अब घुल मिल जाएगी मेरी स्किन के साथ बहुत जल्दी। अगर आपके फेस पे एक्ने मार्क्स हैं या एक्ने है तो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है करेक्टर यूज करना। आई थिंक ग्रीन करेक्टर होता है फॉर एक्ने मार्क्स। Also, if you notice, I will never apply my foundation under my eyes ever because I know that I need a concealer to conceal it first, नहीं तो वो ग्रे हो जाएगा। ये जो स्किन का कलर है और ये जो स्किन का कलर है वो बहुत अलग है। Ideally, you should use a beauty blender थोड़ा सा गीला करके, बट अभी ऐसे ही कर लेते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर का काम है कि वो अच्छे से ब्लेंड कर दे मेकअप को, जो एक्स्ट्रा पोतम पुताई हुई है वो उसको थोड़ा सा कम कर दे, so that it looks like your second skin. Concealer that I'm currently using is a very convenient one. It's from Bobbi Brown. Basically I use it because 2 मिनट में लग जाता है, ठीक है। ये लो, इसका नाम है डार्क पीच, जो ये मुझे बिल्कुल डार्क पीच कहीं से नहीं लगता, बट मेरे को ऐसा भी लगता है ओवर टाइम माई डार्क सर्कल्स हैव रिड्यूस्ड, सो मेरे लिए ये काफ़ी है। अदरवाइज यू कैन यूज अ करेक्टर विच इज़, अरे यार, कभी कभी इसके ऊपर कंसीलर लगाती हूँ, कभी कभी वो भी नहीं लगाती, बस पाउडर से इसको सेट कर देती हूँ। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए फेस पे। करेक्ट प्रोडक्ट लगाओ, लेकिन करेक्ट उसको क्वांटिटी में भी लगाओ। ज़्यादा भर देने से ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा फेस। लेस इज मोर। कंसीलर भी लगा लेती हूँ। आई एम यूजिंग दिस बॉबी ब्राउन का है, मैं सोचती थी मैक है, हनी कलर का है। ये टेक्निक तो मैंने किसी की चोरी की है कि बस यहाँ लगाओ, या पूरे में मत लगाओ। लॉजिक थोड़ा सा कम समझ आया था, पर इट वर्क्स। हो सकता है अभी तक तुमको मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा हो, पर लगेगा भी, देख लेना। अब अगर आपको ब्राइटर करने अपने कुछ एरियाज, इन केस यू वांट टू डू इट, ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है ऐसा कोई। बहुत तबाही मची हुई है यार यहाँ पे ना, कुछ ढूंढना इतना मुश्किल हो चुका है। तो ये मेरे पास ना एक लाइटर कंसीलर पड़ा था जो मैं आईज के नीचे यूज नहीं कर पाती, तो मैं क्या करती हूँ ना, ये ऐसा कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं करती आधे से ज्यादा टाइम ये सब। ये लाइटर जो पार्ट्स को हम चाहते हैं कि भाई एसेंचुएट कर दें, तो वो हाइलाइटर वाला लुक आ जाएगा कंसीलर से। बात को समझो, ठीक है। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे किसी की स्किन देख के कभी भी पागल मत बनना। फिल्टर लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है। ऑल्सो सब everyone has a different skin type. Don't compare your skin with anyone. Whether it's somebody's complexion, whether it's genetics are there, their lifestyle is there, where they belong. अब तुम अपनी स्किन कंपेयर करने लग जाओ भाई काइली जेनर से, तो वो होने नहीं वाला ना, वैसी स्किन तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया। आई एम यूजिंग दिस पिंक पाउडर, इजी बेक है हुडा का। अगर तुम्हें लग रहा है महंगा है, आई अग्री, बट ये चलेगा 2-2.5 साल चलता है, तो उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे को इतना महंगा नहीं लगेगा। एक्चुअली गुड प्रोडक्ट्स हैं महंगे कहीं, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बाय expensive products, but if you think some product has suited you well and it's solving an issue, then you can go invest in that because क्या बात है, because अच्छा लगेगा, और क्या बात है, क्योंकि वो चलते बहुत है मेकअप प्रोडक्ट्स, ये भी बात है। हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है ना, मेच्योर स्किन पे, मेच्योर इन द सेंस आफ्टर अ एज ना, मैं बड़ा सिंपल करती हूँ मेकअप in terms of the shades and all that I use. I don't apply any eyeshadow ever. अगर कभी करना भी पड़ गया तो it's always just brown. It's never a blue or a green or a purple. ऐसे shades ना youngsters पे, if you are 18 years old, 20 years old, go ahead, do it if you're young. Or if you really like it, you can, but I don't think that it looks so great on older people as it looks on younger people. तो वो आंखों पे चमकीलियाँ ये वो सब कर चुके हैं हम। अब now I don't do all that. I hardly apply a dark lip color also ever. It's always light nudes, nude pinks, nude peaches. वो ये रहते हैं shades. ठीक है, this is done. We'll do the eyebrows. Eyebrows भी मैं usually I never use a pencil because उससे वो softer look नहीं आती है, मुझे लगता है बड़े हार्ड वाले स्ट्रोक्स लगते हैं वो। आई ऑलवेज यूज दिस। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने आई शेडो पैलेट में से भी यूज कर सकते हो। जस्ट टेक अ डार्क ब्राउन शेड और अ डार्क ग्रे शेड एंड यू कैन डू डिपेंडिंग ऑन योर रियल आईब्रो का कलर।
माइन आर ऑल्सो डार्किश ब्राउन या ब्लैक ही हैं, तो मैं उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मार लेती हूँ। आईब्रो की शेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, फॉर योर फेस टू लुक नाइस, अगर आपने यहाँ से बना ली हैं उसकी आर्च, यहाँ ऐसे खड़े कर लिए हैं, तो फिर तुम अच्छे नहीं दिखोगे यार। बोलना नहीं चाहती मैं, पर वो अजीब लगता है। प्लस जब तुम ये करते हो ना आईब्रोज, डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहीं पे काला मत पोत लेना, पीछे से करो डार्क डार्क, एंड द लेफ्ट ओवर थिंग यू कैन जस्ट टेक। अभी मैंने लगा लिया तो मैं और नहीं लगा के दिखाऊंगी, बट जस्ट मेक इट डार्क इन द सेंटर। That's how the natural eyebrows also are. They're always thick in the center, and आगे के जो पार्ट होते हैं उसके, that's always more scanty hair you have. So don't make it very dark, then that soft look from your face goes. मेरे भी दोनों eyebrows एकदम same नहीं है. Yeah, but I've been trying for years to make it look similar. But yeah, the arch should always be behind, पीछे की साइड होनी चाहिए अपने eyebrows की, सेंटर में या यहाँ से उठा नहीं होने चाहिए, वो अच्छा लुक नहीं लगता। ऐसा जो कर लेते हैं ना, बिल्कुल ही ट्राइंगल नहीं बनाने हैं उसके, ये बनाने हैं, ठीक है, टेढ़े ट्राइंगल, क्या कहते हैं उसको, ट्रेपीजियम नहीं, कुछ तो और कहते हैं, जो भी कहते हैं, अगर तुम स्टूडेंट हो मैथ स्टैटिस्टिक्स के। नाउ नेक्स्ट वी विल डू I always do a cream blush because I want that glow. पीच लगा लो अगर आपको सूट करता है, पिंक लगा लो। If your undertone is warm, then peach will look much better. And if your undertone is pink, then pinks will look better. Always go for warm pinks. Don't go for that mauvish pink color. Most people पे वो सूट नहीं करता है. Especially if you're dusky and all, I think the warmer shades will definitely look better. Again, I would like to add that it's also your personal preference. अब मैं आई शेडो नहीं लगाती, पर यही वाला ना थोड़ा थोड़ा पोत लो। सन किस्ड लुक आजकल मैं कर नहीं रही हूँ, कि जो नाक पे भी लाल पोतते थे, आई डोंट डू इट, फेज निकल गया। अब मैं पीछे लगाती हूँ। पहले आई यूज टू अप्लाई, ये डब्ल्यू नहीं बनाते थे, यहाँ पे लगाते थे, अभी मैंने पीछे पीछे करने शुरू कर दिए। अब इसके ऊपर मैं ना वो नहीं लगाती पाउडर, बिकॉज आई वांटेड टू लुक, बट इफ यू हैव ऑयली स्किन एंड यू थिंक दैट ऑयल विल स्टार्ट ड्रिपिंग फ्रॉम योर स्किन, तो इसके ऊपर तुम पाउडर लगाओ आफ्टर डूइंग a cream blush. Otherwise just do a powder blush. Some people also do a powder blush after a cream blush. ज्यादा ही प्रोडक्ट है तुम्हारे पास तो कर लो वो भी, पर वो मेरे को नहीं समझ में आता क्यों हो रहा है सब। मेकअप सेटिंग स्प्रे काफी रिसेंटली यूज करना शुरू किया, कभी जिंदगी में नहीं किया था, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर इफ इट वर्क्स वंडर्स या एक्चुअली मेकअप स्टेज, बट कुछ तो करता ही होगा, इतने बनाए हैं इन्होंने चोंच ले। तो बेस इज done, which is looking like this right now. I always put a eyeliner because I love doing that on my face. Can I tell you सबसे important चीज, you can do eyeshadow, you can do eyeliner, you can do whatever, don't do your makeup without a mascara. सबसे important step होता है वो, for your eyes to look nice. So I've seen lot of people लोग कह रहे होते हैं, I want to, तुम्हारा मेकअप कितना अच्छा लगे, आई मेकअप कितना अच्छा लगे, जबकि मैं आईज में लिटरली कुछ भी नहीं कर रही होती, आईज इतनी अच्छी लग रही है। इट्स बिकॉज ऑफ द मस्कारा ऑलवेज। कई लोग होते हैं आई शेडो भी लगा लिया, आई लाइनर लगा दी और मस्कारा, और आधे लोग भूल जाते हैं, कभी नहीं अच्छी लगेंगी आईज। सुन लो कान खोल के, सुंदर लगाना है आईज को तो मस्कारा लगाना ही पड़ेगा। या तो तुम बिल्कुल ही नेचुरल कर रहे हो ना मेकअप, और उसमें कुछ भी आई मेकअप नहीं कर रहे, फिर ठीक है। थोड़ा सा हमेशा विंग रखती हूँ मैं, आउट ऑफ फैशन चाहे हो जाए, पर मेरे को चाहिए। ऐसा होता है ना, कई चीजें तुम हमेशा ट्रेंड्स मत फॉलो करो। ये भी देखो तुम्हारे फेस पे क्या सूट करता है, क्या अच्छा लग रहा है। छोटा सा ही विंग करती हूँ मैं, बिल्कुल ही मुमताज नहीं बन जाती, बस ऐसे करना है। नेक्स्ट मस्कारा, जिसके मैं गुणगान गाती हूँ जिंदगी भर। ट्राई करो वाटरप्रूफ सामान मत यूज करो अपनी लाइफ में, बहुत पछताओगे उसको निकालने में, से आप पे बहुत है। नॉन वाटरप्रूफ करो, ऐसा तो है नहीं तुम्हारी शादी है आज और तुम रोगे जाके, तो ही करना बस वाटरप्रूफ, या बहन की शादी है तो। अदरवाइज जस्ट यूज अ नॉर्मल मस्कारा डूड। कहाँ जा रहे हो तुम, चेरापूंजी जा रहे हो, बारिश हो रही है बहुत। मस्कारा की सबको पता है मेरी टेक्निक है, अभी तक नहीं पता है तो जान लो कि 2 लेयर करते ही करते हैं। ये सूख गया एक्चुअली, बड़ा ही मेरा है, वन ऑफ द फेवरेट है, इडॉल का मस्कारा है ये, लॉन्गकॉम का। एक और अगर सस्ती ऑप्शन करनी है तो मेबेलिन के मस्कारे बड़े अच्छे हैं, इन द चीपर ऑप्शंस। महंगे जाओगे तो फिर बड़े हैं,
एक मैक का एक्सट्रीम लैश मस्कारा होता है, हाय बड़ा प्यारा है, पर वो बार बार तुम अगर मेकअप में बहुत मस्कारा लगाते हो जैसे कि मैं, और वो इतने महंगे 2-2 हज़ार रुपए के 2,500 के मस्कारे होते हैं आजकल, इफ यू आर यूजिंग इट अ लॉट एंड इफ इट इज नॉट अफोर्डेबल देन ट्रस्ट द टेक्निक। एक लेयर लगाओ, छोड़ दो थोड़ी देर, दूसरी लेयर लगाओ, सब अच्छा ही इफेक्ट देंगे मस्कारे तुम। बट माई फेवरेट मस्कारा, अच्छा हाँ ये फेवरेट नहीं है, फेवरेट है फेंटी। अगर महंगाई से तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो फेंटी मस्कारा ले लेना, मर जाओगे खुशी से। और 2 मिनट और रुक के और लगाएंगे अभी मस्कारा। मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। नेक्स्ट वी विल डू लिपस्टिक और हो गया हमारा काम। कैन यू बिलीव दैट ये भी करेंट फेवरेट है इसलिए खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। बड़ी बटरी टाइप की ना, क्रीमी सी, पर मैट इफेक्ट है, बताओ। तो ऐसी मैट लिपस्टिक लगानी हो तो लिप बाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लगाया था, जिससे सूख के लकड़ी ना हो जाए लिप्स थोड़ी देर बाद ना। मैट तो हमने लगा के निकले थे हम स्टाइल मारने के लिए, और ऐसे लग रहा है कि लकड़ी है ये लिप्स। अगर शेड जानना चाहते हो उसका तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मैं बता देती हूँ। चलो यार, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ गेम्स खेल रही हूँ। हाय मेरी आंखें बड़ी कमजोर हो गई, मुझे ऐसा लगता है। डाउन टाइम, ओ नाम भी डाउन टाइम है, बताओ। गोइंग विद द सेकंड लेयर ऑफ मस्कारा एंड नाउ इफ यू डोंट वांट टू बिलीव मी डोंट, बट यू हैव टू बिलीव योर आईज। डिफरेंस देख पाओगे तुम अभी दोनों आंखों का। तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, ये देखो हो गई ना बड़ी, हैंड्स प्रूव्ड। क्लिनिक की लिपस्टिक्स आई हुई हैं एक बड़ी अच्छी, दिख नहीं पाती, हाँ ये और लाइट कर लेती हूँ मैं कभी कभी ना, मेरे को डार्क नहीं पसंद। एंड वी आर रेडी, बाल बनाने हैं। दिस इज द मेकअप दैट आई डू एवरी डे। वीव यूज्ड अ गुड स्किन केयर, देन वीव यूज्ड आवर बेस, then we did the eyeliner and mascara, we did our blusher and we did our lipstick, that's it। आपको नहीं चाहिए और ज़्यादा कोई चोंच ले, और ये मेकअप विल बी लाइक दिस। अभी मैं कहीं होके 4 घंटे बाद वापस आ जाऊँ, हाँ लिपस्टिक गायब हो जाएगी मेरी, अग्रीड, बट बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो जब मैं कोई भी बैग लेके जाती हूँ कुछ भी, लिटरली उसके अंदर सिर्फ मेरी लिपस्टिक होती है और कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज माई फेस डजंट नीड अ टच अप। पहले जब मैं जाती थी कहीं पे, when I used to do mistakes in my makeup, whatever, it used to crease under my eyes, और मुझे ऐसे लगता था मेरी एजिंग इतनी जल्दी कैसे हो गई, because it was all wrong technique and I have never prepped my skin properly। So तब मैं ये करती थी कि भाई वो कुछ ना कुछ स्पॉन्ज, क्या कहते हैं उसको, कॉम्पैक्ट का ब्लेंडर, ये वो कुछ लेके जाती थी कि थोड़े टाइम बाद बाथरूम में जाके टच अप कर लेती थी एंड ऑल दैट। बट नाउ आई लिटरली डोंट नीड एनीथिंग, आई जस्ट कैरी अ लिपस्टिक। Anyway, this brings us to the end of this segment. Hope you enjoyed it. कान खोल के सारी बातें तुमने सुन ली हैं, and also no giveaway this time because tomorrow I'm leaving for my vacation. It's a 15-day long vacation. तो मैं किसी को कोई गिफ्ट नहीं भेज पाऊंगी इसके बीचों बीच. So after I come back, I will do a good big giveaway. Thank you for watching.